इम्पोर्टेंट थे। परसेंटेज को हमने बड़ी डिटेल से देखा और उसके अलावा हमने कंसेप्ट ऑफ एवरेज के बारे में बातें की थी। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर अगर आपका प्रीवियस जो हमारी डे वन था वर्कशॉप का, अगर उसमें बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डे वन की जो हमारी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने एम्पटी के बारे में चीज़ों को गो थ्रू किया, वहां तक बेटा आप लोगों के पास आपकी कोई बातें थी तो आप लोग बेटा बात कर सकते हैं। ऑल क्लियर जी? जी बच्चे अभी देखिएगा कि हमारे पास आप एम्पटी को उठा के देखें तो आपके पास्ट पेपर के अंदर जितने भी आपके एम्पटी अभी तक हुए हैं, और उसा बच्चे उसके अंदर वो आप लोगों से कुछ बेसिक ज्योमेट्री की बातें भी पूछ रहा होता है। कभी वो लाइन के बारे में बात कर रहा होता है, कभी किसी एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा होता है। तो ये जो थ्योरेटिकल सी बातें हैं, सबसे पहले हम ये थ्योरेटिकल सी बातें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इसके बाद बेटा आपके पास एक एक मैथमेटिक्स का टॉपिक, ये भी मैथमेटिक्स ही है लेकिन यहाँ पे मोस्टली आप लोगों के पास थ्योरेटिकल बातें आपके पास हो रही होती हैं। ठीक है। यहाँ पे बेसिक जो ज्योमेट्रिकल आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो फार्मूलाज आपके पास हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का आप एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का बेटा आप लोग वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का बेटा आप लोग पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास होते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री ऑब्वियस ही बात, ये भी एक मैथमेटिक्स की बेटा आप लोगों के पास ब्रांच है, जो कि डिफरेंट जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं, उनकी शेप साइज और पोजीशन के साथ बेटा आप लोगों के पास क्या कर रही होती है, आपके पास डील कर रही होती है। ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर ना कुछ चीजें आप लोगों ने क्या करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने कंसिडरेशन के अंदर रखनी है। एक तो इसके अंदर आपके पास एंगल की टर्म इस्तेमाल होती है, एक बेटा इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोगों के पास, उसके अलावा आप लोगों के पास द वर्ड लाइन इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद द वर्ड बेटा आप लोगों के पास रे इस्तेमाल हो रहा होता है। वर्टिक्स आप लोग किसको कहते हैं? ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप लोग किसको कह रहे होते हैं? आप लोगों के पास यहाँ पे एक आपके पास लाइन सेगमेंट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जरा ये देख लीजिएगा कि आप लोगों के पास द टर्म एंगल, अगर आप लोग एंगल को डिफाइन करें तो एंगल बेटा आप लोगों के पास जो एंगल की फॉर्मेशन होती है ना, आप लोगों के पास देखिए दो आप लोगों के पास रेज हैं, एक ये रे है, एक ये बेटा आप लोगों के पास रे है। जब ये एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है ना, इस कॉमन पॉइंट को जहां पे दो रेज आके मिलती हैं, इसको आप वर्टेक्स कहते हैं। इनके दरमियान जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है ना, ये आपके पास जो फॉर्मेशन हुई, इसको आप लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल आप लोगों के पास किन के दरमियान फॉर्म होता है? आप लोगों के पास टू रेज के दरमियान, लेकिन वो एक आप लोगों के पास कॉमन एंड पॉइंट पे मिलती हैं। उस कॉमन एंड पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कह रहे होते हैं। कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? वर्टेक्स आप लोगों के पास कह रहे होते हैं। ठीक है। तो फिर आप लोगों के पास क्या है कि एंगल आप लोगों के पास जो फॉर्मेशन, एंगल की फॉर्मेशन है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर आप लोग हमेशा उसको क्या करते हैं, हम तैमूर एक्स वाई जी बेटा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जरा ये देखिएगा कि ये जो आप लोगों के पास एंगल आप लोगों के पास है, जब इसको फर्दर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं एंगल को, बेटा ये आप लोगों के पास क्या है कि एक साइकिल, आप लोगों के पास क्या है, एक सर्कल है। ये जो बिल्कुल आप लोगों को इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये हमें यहाँ पे बेटा क्या नजर आ रही है? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। यहाँ पे भी एक आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा ये वाला जो एंगल आप लोगों के पास है ना, यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ सॉरी 0 डिग्री, एंगल को डिटरमन हम किसके अंदर करते हैं? डिग्री के अंदर करते हैं। जीरो से अगर बड़ा और आप लोगों के पास 90 से छोटा, ये 90 का एंगल आप लोगों के पास है, आपके पास यहाँ पे लिख लें, जो एंगल आप लोगों के पास लेस देन 90 होगा,
लेस देन बेटा आपके पास 90 होगा, उसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों के पास अक्यूट एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री आपके पास क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल को आप लोग राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल आप लोगों के पास क्या होता है, एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर आप लोगों के पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन आप लोगों के पास क्या है, 90 डिग्री आप लोगों के पास है, एंड लेस देन 180 है, एंड लेस देन हमारे पास क्या है, 180 डिग्री आप लोगों के पास है, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 180 आ गया। 180 डिग्री के एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये आप देखिएगा कि आपके पेपर के अंदर 1 से 2 एमसीक्यूज यहाँ से लाजमन होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब 180 डिग्री से जब आप नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं, तो बेटा एंगल जो आप लोगों के पास मोर देन वन आप लोगों के पास क्या है, मोर देन 180 डिग्री आप लोगों के पास है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे कहानी बढ़ती बढ़ती, ये आप लोगों के पास जब बिल्कुल आप लोगों के पास यहाँ से आपने स्टार्ट किया ना 0.1 से, यहाँ पे जो कंप्लीट सर्कल आप लोगों के पास है ना, इसको हम कहते हैं कंप्लीट रोटेशन कहते हैं, जो 360 पे खत्म होती है। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंप्लीट रोटेशन हम लोग कह रहे होते हैं। कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल जो आप लोगों के पास है वो 360 डिग्री पे आप लोगों के पास है। लेस देन 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90, बिटवीन आपके पास 90 एंड 180 आपके पास एग्जैक्ट 180 स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों के पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल बेटा आप लोगों के पास क्या है, 180 से जायद और 360 से कम। और कंप्लीट 360 का जो एंगल आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास क्या है, इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, आप लोगों के पास कंप्लीट रोटेशन कह रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास टर्म क्या आती है, लाइन की। लाइन बेटा हम लोग कहते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन आप लोगों के पास होती है ये एक स्ट्रेट पाथ होता है, जिसके अंदर आप लोगों के पास मतलब स्ट्रेट पाथ आप लोगों के पास है, जो कि एक्सटेंड आप लोगों के पास एक्सटेंड करती है आप लोगों के पास इन्फिनिट्स वे के अंदर, दोनों डायरेक्शंस के अंदर, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता ना आप लोगों के पास। आप लोगों के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मीन्स डैट की एक स्ट्रेट पाथ है जिसकी थिकनेस भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। वो कितनी थिक है, वो कितनी आपके पास थिन है, और आप लोगों के पास इन्फिनिट आप लोगों के पास वो क्या करती है, एक्सटेंट होती है इन बोथ डायरेक्शंस आप लोगों के पास। ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास रे का और लाइन का फर्क जरा सुन लीजिए। अब बेटा ये रेस थी, इन रेस का एक ना एक एंड पॉइंट है आप लोगों के पास जहां पे वो मीट कर रही है ना। तो रे आप लोगों के पास एक्चुअली पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, आपके पास पार्ट ऑफ लाइन ही होता है विद वन एंड पॉइंट। आपके पास क्या है, विद वन एंड पॉइंट आप लोगों के पास, और दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो उसी तरह जैसे लाइन आपके पास इन्फिनिट वे के अंदर एक्सटेंड करती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास रे कहते हैं। एक एंड उसका आप लोगों के पास क्या होता है, एंड हो रहा होता है, और दूसरा बेटा आप लोगों के पास क्या हो रहा होता है, आपके पास इन्फिनिट वे के अंदर आपके पास एक्सटेंड कर रहा होता है आप लोगों के पास। ठीक है। तो ये भी आपने बात यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा बेटा आप लोगों के पास क्या है, वर्टिक्स क्या है, जहां पे आप लोगों के पास क्या है, दो रेज आके मीट करती हैं। दो रेज आके क्या करती हैं आप लोगों के पास, उनकी आप लोगों के पास क्या होती है, आपके पास इख्तिताम आप लोगों के पास होता है। ठीक है। आप लोगों के पास इख्तिताम आप लोगों के पास होता है। तो ये चीज भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों के पास ये आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास वर्टिक्स कहते हैं ना। अब ये जो वर्टिक्स बेटा आप लोगों के पास होती है, वर्टिक्स आप लोगों के पास बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि ए बी लिखा होता है उस पर ये है। अब ये जो बेटा ए बी के ऊपर आपने स्लैश डाली हुई है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। वो लाइन जिसके बेटा दोनों साइडों के ऊपर आप लोगों के पास क्या है, विद बोथ साइड आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास वर्टिक्स कहते हैं। ये बात भी आपने क्या करना है यहाँ पे याद रख ले, और सॉरी इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। वर्टिक्स तो हम उसको कहते हैं ना, आप लोगों के पास वो एंड पॉइंट जहां पे आके आप लोगों के पास क्या है, रेज बेटा क्या करती हैं आप लोगों के पास मीट करती हैं, जहां पे रेज आके क्या करती हैं आप लोगों के पास मिलती हैं,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास वर्टिक्स कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आप लोग छोटी सी लिख लीजिए, वो आप लोगों के पास है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल आल्दो के एक ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है। ट्राइएंगल बेटा हम लोग कह रहे होते हैं आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास जो ट्राइएंगल बेटा आप लोगों के पास है अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और आप लोगों के पास एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी बेटा आपके पास तीन साइड्स होती हैं, जिसकी थ्री साइड्स आपके पास होती हैं, और तीन हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तीन हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स आप लोगों के पास होते हैं। और इन तीनों एंगल्स का जो सम आप लोगों के पास है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ बेटा आपके पास क्या है, ट्राइएंगल जो आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास क्या है 180 आप लोगों के पास है। ये भी बात आपने याद रखनी है। फिर इसी ट्राइएंगल की ना डिफरेंट शेप्स आप लोगों के पास हैं। लेट्स सपोज हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है। अब राइट एंगल जो आप लोगों के पास ट्राइएंगल है ना, राइट एंगल ट्राइएंगल एक ऐसी हम ट्राइएंगल को कहते हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास जो वन एंगल है वो आप लोगों के पास 90 डिग्री का होता है। या वन एंगल जो होता है ना वो राइट एंगल आप लोगों के पास होता है। राइट एंगल हम कहते हैं उसको है जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल को। एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री का होता है ना, ऐसे आप लोगों के पास इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जिसके अंदर तीन साइड्स तो हैं, ये एक है, ये दो है, ये थर्ड है। लेकिन ये वाला जो एंगल आप लोगों के पास है ये 90 डिग्री का आप लोगों के पास एंगल है। ठीक है, इन तीनों यहाँ पे राइट एंगल ट्राइएंगल से हम एक थ्योरम भी ड्राइव करते हैं, पैथागोरियन थ्योरम हम इसको कह रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पैथागोरियन थ्योरम भी हम लोग कह रहे होते हैं, मसला फिसागोरस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली यहीं से ड्राइव आप लोगों के पास हुआ। हाइपोटेन्यूज का स्केयर, आपके पास परपेंडिकुलर का स्केयर, प्लस आप लोगों के पास क्या है, बेस का स्केयर आप लोगों के पास है। कि आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो साइड आप लोगों के पास है, हमारे पास ये क्या है, आप लोगों के पास ये वाली जो साइड है इसका जो स्केयर है वो हमेशा बेस के स्केयर के और परपेंडिकुलर के स्केयर के क्या होता है आपके पास, बराबर आप लोगों के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर तमाम की तमाम जो साइड्स हैं वो आप लोगों के पास इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास एक्विलेटरल ट्राइएंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विलेटरल ट्राइएंगल हम लोग कह रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर आप लोगों के पास सिर्फ दो साइड्स आप लोगों के पास बराबर हों, आपके पास दो साइड्स आप लोगों के पास इक्वल हों इन एंगल एंड इन लेंथ आप लोगों के पास, इसको हम आइसोसेलीस ट्राइएंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलीस ट्राइएंगल कहते हैं। उसके अलावा ऐसी जिसके अंदर कोई भी साइड बेटा आपके पास इक्वल ना हो, ऑल साइड्स आर अनइक्वल आप लोगों के पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकलीन ट्राइएंगल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहाँ पे आप एक इसको इन टर्म ऑफ एंगल्स भी बाज का हम डिस्कस करते हैं ना। एक तो राइट एंगल ट्राइएंगल आपके पास होगी, एक आप लोगों के पास होती है बेटा अक्यूट ट्राइएंगल। अक्यूट ट्राइएंगल हम ऐसी ट्राइएंगल को कह रहे होते हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं वो लेस देन आपके पास 60 हो, और सॉरी लेस देन 90 हो। ऑल एंगल्स आपके पास क्या होंगे, लेस देन 60 आप लोगों के, सॉरी लेस देन क्या होंगे 90। और ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर बेटा एक जो एंगल आप लोगों के पास है वो 90 डिग्री से जायद का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइएंगल कह रहे होते हैं। वन एंगल जो आप लोगों के पास है वो मोर देन है बेटा आपके पास किससे, 90 डिग्री से आप लोगों के पास। तो इस तरह भी चीजें बेटा आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब जरा ये देखिएगा कि बाजुकात आपके पेपर के अंदर उसने बेटा ये भी पूछा होता है। देखिए आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा, ऐसी शेप जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स, ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल आप लोगों के पास हैं, और एंगल भी आप लोगों के पास क्या है 90 डिग्री का है। तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के आप लोगों के पास हैं। ठीक है,
इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास स्केयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केयर हम लोग कह रहे होते हैं आप लोगों के पास। और ऐसी बेटा शेप जिसके अंदर आप लोगों के पास जो अपोजिट साइड आप लोगों के पास है, जो हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल हो, लेकिन एंगल तमाम के तमाम सिर्फ अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल आप लोगों के पास हैं, जिसको हम मुस्ततील कहते हैं ना, रेक्टेंगल जिसको कहा जाता है। एंगल सारे के सारे आपके पास 90 के हैं, एंगल बेटा सारे के सारे आपके पास 90 के हैं, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ अपोजिट साइड ही आप लोगों के पास इक्वल है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपोजिट साइड्स आप लोगों के पास क्या होती हैं, वो पैरेलल आप लोगों के पास होती हैं। जो अपोजिट साइड्स आप लोगों के पास होती हैं वो पैरेलल आप लोगों के पास होती हैं, और आप लोगों के पास क्या होती हैं, इक्वल आप लोगों के पास होती हैं। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल, पैरेलल ग्राम कह रहे होते हैं। ठीक है, पैरेललो ग्राम इसको हम लोग कह रहे होते हैं। ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों के पास ये है। ठीक है। एक और भी आप लोगों के पास यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होती है बेटा, वो आप लोगों के पास क्या है कि जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल आप लोगों के पास हैं, और इसके अंदर आप लोगों के पास जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तमाम एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बेटा इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास इक्वल आप लोगों के पास होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, रोम्बस आप लोग कह रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने चीजें याद रख लेनी है। ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, आपने इस तरह से चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास क्या है कि डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो आप लोगों के पास कौन कौन सी आप लोगों के पास है, हमारे पास क्या है, कौन कौन सी आप लोगों के पास हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना दो तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपके पास स्केयर है ना बेटा, इस स्केयर का, हमें स्केयर का तो पता चल गया ना, जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स आपके पास इक्वल हैं, और तमाम के तमाम बेटा एंगल्स भी आप लोगों के पास क्या हैं, इक्वल आप लोगों के पास हैं। इसको आप स्केयर कहते हैं। अब बेटा ये जो स्केयर आप लोगों के पास है, इस स्केयर का पेरीमीटर आप लोग कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर होता है इसके कॉर्नर के बाहर वाली साइड से अगर आप एरिया को मेजर करें, तो बेटा इसका जो पेरीमीटर आप लोगों के पास है वो 4A होता है। इसकी चारों साइडों को आप एक साइड की मेजरमेंट लेके ना, लेट्स सपोज इसकी एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 5 है, तो इसका बेटा आप लोगों के पास पेरीमीटर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। मगर वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो 20 सेंटीमीटर आप लोगों के पास होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप एरिया की बात करते हैं, इसी स्केयर का एरिया निकालने की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर बेटा आपने फिर इसकी एक साइड का स्केयर लेना होता है। अगर एक साइड 5 की है तो बेटा उसका स्केयर लेंगे तो वो आपके पास 25 सेंटीमीटर आपके पास स्केयर आ जाएगा। एरिया का फार्मूला स्केयर का बेटा ए स्केयर होता है, पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, 4A आप लोगों के पास होता है। बेटा जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा। जी बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के पास कि इसका हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास एरिया और पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपने इसकी क्या कर लेनी है, याद रख लेनी है। इस तरह के छोटे छोटे आप लोगों को पेपर के अंदर सवाल भी आएंगे। ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं, तो इन फार्मूलाज की बेस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, उन सवालात को हल भी कर सकते हैं कि किसी भी खास जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, और उसका बेटा आप लोग क्या करते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मुस्ततील आप लोगों के पास दूसरी शक्ल है, रिक्टेंगल है ना हमारे पास। अब ये जो हमारे पास बेटा रिक्टेंगल आप लोगों के पास है, इस रिक्टेंगल का आप लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, वो भी बेटा पेरीमीटर ऑफ सर्कल तक भी हम आते हैं। ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, रिक्टेंगल जो आप लोगों के पास है वो भी एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर ही है आप लोगों के पास। वो भी हमारे पास क्या है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर ही है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं।
इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आप लोगों के पास इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल तमाम के तमाम आप लोगों के पास क्या होते हैं, इक्वल आप लोगों के पास होते हैं। इसको आप लेंथ कंसीडर करें, ये आपके पास विड्थ आप लोगों के पास है। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग जब पेरीमीटर निकालने की बात करेंगे ना, तो पेरीमीटर बेटा निकालने के लिए आप लोगों के पास क्या होगा, आप लेंथ प्लस विड्थ को जमा करेंगे और दो के साथ बेटा हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज इस आपके पास इसकी जो विड्थ है वो 5 है, लेंथ आपके पास 6 है, तो बेटा 6 जमा 5 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आप लोगों के पास 22 सेंटीमीटर बेटा इसका क्या होगा आपके पास, पेरीमीटर आप लोगों के पास होगा। ठीक है। इसी तरह जब आप इसका एरिया निकालने की बात करते हैं, तो एरिया के अंदर बेटा यहाँ पे आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आप लोगों के पास होंगे। हमारे पास क्या होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आप लोगों के पास होंगे। आपके पास 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर आप लोगों के पास यहाँ पे चीजें होंगी आप लोगों के पास। ठीक है। आप लोगों के पास, तो इस तरह से आपने रेक्टेंगल के बारे में भी चीजें क्या करनी है, कंसीडर करके चलना है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि बेटा आप लोगों के पास, अब देखिए बेटा यहाँ पे जब हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग यहाँ पे सर्कल की बेटा बात कर रहे होते हैं, तो सर्कल के अंदर जो आप लोगों के पास पेरीमीटर आप लोगों के पास है ना, यही बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। आप लोगों के पास द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस। सर्कल के केस के अंदर हम उसको सरकमफेरेंस कह रहे होते हैं। ठीक है। ये मैं सर्कल की बात बता रहा हूं। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, ये उसका टोटल एरिया ही होता है जो उसके अराउंड आप लोगों के पास होता है, जिसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, 2 पाई आर आप लोगों के पास है। आर स्टैंड फॉर रेडियस, पाई की कीमत आप लोगों को पता है कि 13 पॉइंट क्या होती है, 14 होती है। अगर फ्रैक्शन के अंदर इसको लिखें तो ये 22/7 आप लोगों के पास होती है। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, अगर आपको रेडियस दे दिया जाए तो आप उसका पेरीमीटर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। अगर आपने सर्कल का एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला पाई r स्क्वायर आप लोगों के पास है। उसका बेटा फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। एरिया निकालने का, सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है, पाई r स्क्वायर है। अगर बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अगर हमने उसका पेरीमीटर निकालना है, इज आल्सो नोन एज सर्कमफेरेंस, तो उसका फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, 2 पाई r आप लोगों के पास क्या है, आपके पास उसका फार्मूला आप लोगों के पास है। ठीक है। तो ये चीजें बेटा इसके अंदर आप लोगों के पास आ जाती हैं। तो यहां तक बेटा आप लोगों का 1 से 2 एमसीक्यूज तो आसानी से आप लोगों के पास क्या होंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये सर्कल के बारे में बेटा आप लोगों के पास बात थी। ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या थी, सर्कल के बारे में आप लोगों के पास बात थी। अब बेटा एक और भी आप लोगों के पास होती है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपके पास फार्मूलाज हैं, उसको सिर्फ आपने याद रखना है। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज हैं, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं, जिसको आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। बेसिक हम लोग क्या कहते हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कह रहे होते हैं। ये जो बेसिक बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री भी रियाजी की एक शाख ही है, जिसके अंदर हम जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना, जो हमारे पास ट्राइंगल की बेटा आपके पास साइड्स हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है, आप लोगों के पास क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इनका रिलेशनशिप चेक करते हैं विद बेटा आप लोगों के पास एंगल्स। किसके साथ, एंगल्स के साथ इनका रिलेशनशिप हम लोग चेक कर रहे होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के पास एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इन विच वी स्टडी बेटा अबाउट रिलेशनशिप आप लोगों के पास साइड ऑफ ट्राइंगल्स एंड आप लोगों के विद रिस्पेक्टिव एंगल्स आप लोगों के पास। ठीक है। तो हम वहां पे एंगल्स का और बेटा साइड ऑफ ट्राइंगल का क्या कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चेक हम लोग कर रहे होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, अब देखिए यहां पे आपने अक्सर सुना होगा कि एक आप लोगों के पास साइन थीटा होता है। साइन थीटा आप लोगों के पास हमेशा बराबर किसके होता है, आप लोगों के पास बेटा वो आप लोगों के पास अपोजिट ओवर बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज, ओवर आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला याद रखिएगा। अपोजिट साइड हम किसको कहते हैं, ठीक है, आप अपोजिट साइड बेटा कहते हैं द साइड अपोजिट द
एंगल थीटा बेटा आप लोगों के पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास ऑपोजिट साइड कह रहे होते हैं। ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है ना, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, एक ट्राइंगल हमारे पास है। इस ट्राइंगल की बेटा आप लोगों के पास क्या है कि तीन साइड्स आप लोगों के पास है। ये बेस है, बेस को आप लोग हमेशा किस नाम से जानते हैं, एडजेसेंट साइड के नाम से जानते हैं। ये बेटा आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है। ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपके पास कौन सी साइड होती है, अपोजिट साइड आप लोगों के पास होती है। तो साइन थीटा जो बेटा आप लोगों के पास होता है, ये आपके पास एक्चुअली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह बेटा अगर आप लोग कॉस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, कॉस थीटा की बेटा बात कर रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास होता है। ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या इसको आप लोग कह सकते हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास होता है। अगर टेन थीटा की बेटा आप लोग बात करते हैं, तो जो टेन थीटा आप लोगों के पास होता है, ये बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट आप लोगों के पास होता है। मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस आप लोगों के पास ये होता है। तो ये आपने, वैसे तो इसकी एडवांस फॉर्म भी होती है आप लोगों के पास, कोसेकंट थीटा भी आप लोगों के पास होता है, कोटेंजेंट थीटा भी आपके पास होता है। लेकिन आपने ये तीन चीजें बेटा आपने एमसीक्यूज के लिए लाजमन याद रखनी है। साइन थीटा ऑलवेज भी इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा बेटा आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास बेस ओवर बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा बेटा आप लोगों के, सॉरी, टेन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के आप लोगों के पास बेटा ये क्या होता है, आप लोगों के पास इसके बराबर आप लोगों के पास होता है। ठीक है, अब बहुत ही आसान सा टॉपिक आप लोगों, ये तो एमसीक्यूज रिलेटेड बातें थी, हम कर भी एमसीक्यूज की बेटा तैयारी रहे हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को उस अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पेपर के अंदर अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, अब जरा ये देखिएगा, आप लोगों के पास क्या है, इसके बाद बेटा हम लोग आप लोगों के पास डिस्कस कर लेते हैं कि वो आप लोगों के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास है। ठीक है, हमारे पास क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास है। यस बिलाल बेटा, जो आप लोगों के पास डायामीटर आप लोगों के पास है ना, डायामीटर आप लोगों के पास एक्चुअली होता है, डायामीटर हम लोग कह रहे होते हैं आप लोगों के पास, ये एक सर्कल है ना, एक बेटा आप लोगों के पास सबसे लंबी लाइन जो इसके सेंटर को क्रॉस करे, ठीक है, किसी भी साइड को, ये इसका आप लोगों के पास क्या है, डायमीटर आप लोगों के पास है। ठीक है, मींस डैट के द डायमीटर जो आपके पास होता है, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास होती है, जो कि पास करती है इसके सेंटर से और टच करती है सर्कल के आप लोगों के पास क्या, दो पॉइंट्स को आप लोगों के पास, तो ये डायमीटर आपके पास है। और डायमीटर हम निकालते हैं बेटा कैसे हैं, डायमीटर आप लोगों के पास होता है 2r। आप लोगों के पास अगर आपने रेडियस निकालना हो तो वो बेटा डायमीटर का आपके पास हाफ हो जाता है। तो इस तरह हम लोग इसको देख रहे होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट बात आप लोगों के पास है, वो ये है कि किसी भी इवेंट के वकू पजीर होने के तरीकाकार कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास होती है वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के जो वकू पजीर होने के तरीकाकार हैं, इसको बच्चे हम लोग डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर। इसको हम डिवाइड किसके ऊपर करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। और प्रोबेबिलिटी को मोस्ट ऑफ टाइम आप फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर बेटा लिख रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या है, ये उसका मैंने फार्मूला लिख दिया। प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या है कि किसी भी इवेंट के जो वकू पजीर होने के तरीकाकार है, उसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, आप लोगों के पास